सकाम कर्म मतलब इतना खतरनाक है, बीच में बता रहे थे आप। हाँ अच्छा, अरे ये आपने अच्छा पॉइंट पकड़ लिया। तो क्या पुण्य कर्म करना, सकाम कर्म करना क्या इतना खतरनाक है? एक्चुअली में सकाम कर्म करना अत्यंत खतरनाक है। आप भागवतम के 6ठे स्कंद में आप पढ़ेंगे तो जब विष्णु दूतों ने भगा दिया था यमदूतों को अजामिल के प्रसंग में, और जब यमदूतों ने पूछा विष्णु दूतों से, अरे धर्म क्या है अधर्म क्या है, तो विष्णु दूतों ने बोला तुम जाकर धर्मराज से पूछो अपने स्वामी से, हम क्यों बताएं, जाओ जाके पूछो। तो जब यमदूतों ने जिज्ञासा की यमराज जी से, तो यमराज जी ने उस प्रसंग में बोला था कि जो पाप है वो तो पाप ही है, जो पुण्य है वो भी पाप ही है। अरे पुण्य पाप कैसे हो सकते हैं? तो यमराज जी ने एक्सप्लेन किया कि जब कोई व्यक्ति पुण्य कर्म करता है तो उसके बल पर उसे सुंदरता, ऐश्वर्य, ताकत, धन, संपत्ति, सिद्धियां इत्यादि उसको प्राप्त हो जाती हैं। और उनको प्राप्त करके वो क्या करता है? उनको प्राप्त करके वो भगवान और जो भगवान के भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, उनके प्रति अत्याचार करता है। वो जब तक गरीब था, जब तक आराम से रह रहा था, तब तक ऐसा करने का साहस नहीं था, लेकिन धन संपत्ति आते ही तुरंत भगवान के प्रति, जिनकी कृपा से वो प्राप्त हुआ, उन्हीं के प्रति विरोध प्रकट करना शुरू कर देता है और अधिक तमोगुण में घुस जाता है और अधिक नरक जाने का अपना मार्ग प्रशस्त कर लेता है। इसलिए जो सकाम कर्म है, भक्तों को उससे भी बच के रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात है जो कि बड़ी प्रैक्टिकल एक बात है कि कई बार एक भक्त ने, मानेसर के भक्तों ने मेरे से प्रश्न किया कि क्या हमें, जो गरीब लोग हैं, क्या हमें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए? तो इसका उत्तर यह है कि अगर कोई बड़ी परेशानी में है, कोई बहुत भूखा है और आपके पास प्रसाद है, तो आप उसको अवश्य हरे कृष्ण बोल कर उसको प्रसाद देना चाहिए। भक्त बनने का मतलब या सकाम कर्म से बचने का मतलब ये नहीं है कि आप दुखी व्यक्तियों की मदद करना बंद कर दो। उससे हमारा हृदय कठोर होता चला जाएगा अगर हम गरीब लोगों की हेल्प नहीं करेंगे। जो ज़रूरतमंद आदमी है, आप अवश्य, आपको कम से कम प्रसाद देकर तो उसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। प्रसाद वो खाएगा, हरे कृष्ण मंत्र का जप करेगा, बोलेगा हरे कृष्ण एक बार। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रसाद के अलावा पैसे भी दे सकते हो क्या? अगर आपने पैसे देने हैं तो पैसे आप केवल और केवल जो है आप कृष्ण भक्तों को ही दीजिए, वैष्णवों को दीजिए, जिसे वो सेवा में लगाएं। पैसे के साथ में क्या रहता है कि हमें ये ठिकाना नहीं रहता है कि उस पैसों का वो ठीक से इस्तेमाल करेगा कि नहीं करेगा। अगर उसने उस पैसे का दुरुपयोग किया तो उसका फल भी हमें भुगतना पड़ेगा। इसलिए अगर हम बिल्कुल ही लाचार व्यक्तियों को देख के मुख मोड़ लेंगे तो उससे हमारा हृदय कठोर होने की संभावना है। तो हमें प्रसाद अपने पास रखना चाहिए, जिससे कि कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति हो तो उसको हम दे पाएँ और उनको हरे कृष्ण महामंत्र के जप में हमें प्रवृत्त करना चाहिए। क्योंकि जितने भी कष्ट कोई भोग रहा है वो हरे कृष्ण महामंत्र न करने की वजह से, भगवान से ईर्ष्या करने की वजह से भोग रहा है। तो अगर हम वास्तव में किसी की मदद करना चाहते हैं तो हम भूखे को खाना तो खिला ही दो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। आप ये संकल्प लेके खाना खिलाइए दूसरे को कि हम इसको भगवत प्रसाद दे रहे हैं, इससे इसकी चित्त शुद्धि होगी,
संकल्प बहुत महत्वपूर्ण होता है, चेतना बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप किस चेतना के साथ में आप किसी की सेवा कर रहे हैं, ठीक है।